हाथी और शेर ने लिया एक नया अनोखा रूप और दो बड़े दांतों वाले मॉन्स्टर से लिया बदला। एक बार एक जंगल में दो बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर आ जाता है। सभी जानवर उस अजीब से जानवर को देखकर वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, ये क्या अजीब बला है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। भागो भागो, कहां तक भागोगे? मुझसे अब इस जंगल में कोई नहीं बच पाएगा। मैं सबको अपना शिकार बना लूंगा। हा 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 हा। वह बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर भाग रहे जानवरों के पीछे भागने लगता है और एक बकरी जो सबसे पीछे चल रही थी उसको अपना शिकार बना लेता है और मजे से उसको खाने लगता है। अब वह बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर रोजाना जंगल के जानवरों को अपना शिकार बनाने लगता है और जंगल के जानवर डर के मारे अपने घरों से भी नहीं निकल रहे थे। लेकिन वह बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर जानवरों के घरों में जाकर ही उनको अपना शिकार बना रहा था। अब तो उसका डर पूरे जंगल में फैल गया और सभी जानवर भागते दौड़ते जंगल के राजा शेर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। महाराज, जंगल में एक खतरनाक जानवर मॉन्स्टर आया है और वह जंगल के जानवरों को आए दिन अपना शिकार बना रहा है। हमारे बहुत से साथी इसका शिकार बन चुके हैं। हाथी शेर का मंत्री था और शेर हाथी से पूछता है, अरे मंत्री जी, क्या आपको इस मुसीबत के बारे में नहीं पता था? अगर आपको पता था तो आपने अब तक हमें क्यों नहीं बताया? महाराज, वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है और इसमें बहुत शक्ति है। तो क्या हुआ? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैं इस जंगल का राजा हूँ और जानवरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जाओ, उसे जल्दी से मेरे सामने पेश करो। हाथी राजा का संदेश लेकर उस मॉन्स्टर के पास जाता है और बोलता है कि राजा ने उसको बुलाया है। मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बात लेकर आने की? अगर तुम्हारे राजा को मुझसे मिलना है तो उसे खुद मेरे पास चलकर आना होगा। हाथी जब शेर को बताता है कि मॉन्स्टर ने यहाँ आने से मना कर दिया है तो वह आग बबूला हो जाता है और फिर वह शेर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चल पड़ता है। जल्दी ही वह शेर उस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है। तुम क्या अपने आप को एक बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हो? जानते नहीं कि मैं इस जंगल का राजा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा आदेश को ठुकराने की? अब तुमको मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है और कुछ ही देर में जंगल का राजा शेर उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ने लगता है और वहां से भागने में ही उसे अपनी भलाई लगती है। शेर वहां से तेजी से भागकर अपनी गुफा में वापस आता है। वह मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक है। उसकी शक्ति के सामने तो मैं भी नहीं टिक पाया हूँ। अब कैसे मैं अपने जंगल के जानवरों को इस मॉन्स्टर से छुटकारा दिलाऊं? तभी हाथी बोलता है, महाराज, मेरे पूर्वजों की दी हुई शक्ति मेरे पास है। शायद इस शक्ति से कुछ काम बन जाए। क्या है वह शक्ति? महाराज, उस शक्ति से मैं किसी भी जानवर के साथ अपनी शक्तियों और अपने शरीर को जोड़ सकता हूँ। अगर हम दोनों की शक्तियाँ और शरीर एक हो जाए तो हम उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी से अपनी वह शक्ति प्रयोग करो। और फिर हाथी अपनी शक्ति से शेर को अपने साथ मिला लेता है और देखते ही देखते एक शेर रूपी हाथी जैसे प्राणी का रूप बन जाता है। अब वह दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने पहुंच जाते हैं। मुझसे अकेले न जीत पाए तो अब नए रूप में आए हो, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। और फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है और बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। आखिरकार जंगल का राजा शेर और हाथी की शक्ति मिलकर उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ते हैं और वह मॉन्स्टर मारा जाता है और जंगल के जानवर अपने राजा की जय जयकार करने लगते हैं। एक जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे।
वह सभी बहुत ही खुश और सुरक्षित थे क्योंकि उनका राजा एक डायनासोर था जो बहुत ही शक्तिशाली था और किसी दूसरे जंगल का जानवर इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के एक कोने में एक छोटा सा तालाब था। वह तालाब बहुत ही सुंदर था और उसमें ढेर सारी मछलियां रहती थी, लेकिन उस तालाब में एक मॉन्स्टर नागराज भी रहता था। वह उस तालाब में पानी पीने आने वाले जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर उस तरफ नहीं जाते थे। एक दिन बकरी का एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे साथ पानी पीने चलो ना। बकरी बोली, बेटा, मुझे तुम बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करना है। तुम ऐसा करो, अपने दोस्त खरगोश के साथ चले जाओ और हाँ, ध्यान रखना कि पास वाले तालाब से ही पानी पीकर वापस आ जाना। उस कोने वाले तालाब पर मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। अब बकरी का बच्चा पानी पीने के लिए चल पड़ता है और रास्ते में वह खरगोश को भी साथ में ले लेता है और दोनों पास के तालाब से पानी पीते हैं। बकरी का बच्चा बोलता है, अरे खरगोश दोस्त, क्या तुमने कभी उस कोने वाले तालाब का पानी पिया है? नहीं दोस्त, मैं वहाँ नहीं जाता क्योंकि मेरी माँ कहती है कि वहाँ जाना खतरनाक है। बकरी का बच्चा लापरवाही से कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारी माएँ हमें दूर जाने नहीं देना चाहती हैं, इसलिए वो हमें डराती हैं। चलो आज हम दोनों वहाँ चलते हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी माँ गुस्सा करेगी। अरे यार, तुम तो बड़े ही डरपोक हो। हम बस वहाँ जाकर वापस आ जाएंगे, हमें वहाँ रुकना थोड़ी है। ठीक है, चलो चलते हैं। और दोनों कोने वाले तालाब की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वह उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और जब वह वहां तैर रही मछलियों को देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर है ये तालाब। हमारे माँ बाप भी कितने निर्दयी हैं कि हमें इतने सुंदर तालाब के पास खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। हाँ दोस्त, वाकई ये तालाब तो बहुत ही खूबसूरत है। और फिर वह दोनों वहां पर खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उनको प्यास लगने लगती है और फिर जैसे ही वह दोनों तालाब से पानी पीने लगते हैं वैसे ही वह मॉन्स्टर नागराज बाहर आ जाता है। उस मॉन्स्टर नागराज को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और उनको उनकी माँ की बातें याद आने लगती हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते वह मॉन्स्टर नागराज बकरी के बच्चे को पकड़ लेता है और उसको मारकर खाने लगता है। खरगोश वहां से तेजी से भाग जाता है। भागते भागते वह सीधा बकरी के पास पहुंच जाता है और बकरी को सारी बात बता देता है। बकरी रोने लगती है, मैंने तो पहले ही वहां जाने से मना किया था। हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को खा गया दुष्ट मॉन्स्टर। बकरी दुखी होती हुई सीधा महाराज डायनासोर के पास पहुंच जाती है। महाराज, उस दुष्ट नागराज ने जंगल में आतंक मचा रखा है। आज उसने मेरे मासूम बच्चे को भी अपना शिकार बना लिया। कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसे ही हमारे नादान बच्चे यूं ही मरते रहेंगे। ठीक है बकरी बहन, मैं आज ही उसका इलाज करता हूँ। और डायनासोर तुरंत ही उस मॉन्स्टर नागराज के पास चल पड़ता है और कुछ ही देर में वह कोने वाले तालाब के पास पहुंच जाता है। बाहर आए दुष्ट नागराज, तूने मेरे जंगल की प्रजा को बहुत परेशान किया हुआ है। आज मैं तुझसे सारा हिसाब बराबर करूंगा। तभी वह नागराज बाहर आता है और डायनासोर से बोलता है, हा 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 हा, पानी के अंदर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हा 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 हा, ये तेरी गलतफहमी है दुष्ट। और फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। कुछ ही देर में डायनासोर उस नागराज पर भारी पड़ने लगता है और फिर वह अपने बड़े दांतों के बीच उस नागराज की गर्दन को दबोच लेता है और उसको परलोक पहुंचा देता है। इस तरह से डायनासोर अपनी प्रजा को उस मॉन्स्टर नागराज से बचा लेता है और फिर सभी जानवर हंसी खुशी उस तालाब से पानी पीने लगते हैं।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने बड़ों की दी हुई सीख को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस सीख में कुछ ना कुछ भलाई हमारे लिए छुपी होती है।